नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे सेंसरी डाइट क्या होता है, सेंसरी डाइट से क्या फायदा होता है, और सेंसरी डाइट को आप लेके हमारे सेंसेस जो होता है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे होता है उसमें एक्चुअल में सेंस डिले हो जाता है, ठीक है। उसमें सेंस प्रॉपर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे बच्चे जो होता है एडीएचडी ऑटिज्म के बच्चे जो होता है हर चीज में लेट रिस्पॉन्स देते हैं, अन्यथा रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो हमारे सेंस जो है प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो सेंसरी डाइट देने से वो कैसे ठीक हो सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सेंसरी डाइट को समझते हैं। एक्चुअल में सेंसरी डाइट एक प्रकार का हमारे सेंसेस का भोजन ही होता है, ठीक है। कैसे, जैसे थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में सेल होते हैं, ऑर्गन होते हैं, तो हर सेल और ऑर्गन को भोजन की जरूरत होता है। तो भोजन हम जो भी हम सुबह से शाम तक जो भोजन खाते हैं वो भोजन जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होता है। ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होने के बाद से वो ब्लड में जाता है। ब्लड जो होता है ब्लड में जाने के बाद से हार्ट में जाएगा। हार्ट क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। हमारे बॉडी के जितना सेल होता है, ऑर्गन होता है, वो सारे के पास जो होता है ग्लूकोज चला जाएगा। ग्लूकोज जाने के बाद से हमारा सेल जो होता है उसको ग्लूकोज के ले लेगा, हमारा सेल ले लेगा, ऑर्गन ले लेगा, और अपना जो फंक्शन है सेल का और ऑर्गन का वो बेहतर ढंग से परफॉर्म करेगा। अगर आप भोजन में अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमी दिखेगा और बाहर उसमें शो होगा, ठीक है। आपको डिजीज भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप बेहतर सेल आपका परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आपका ऑर्गन जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, भोजन आप नहीं अच्छा से लेते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से हमारे सेंसिस डाइट जो होता है, अगर सेंसेस का भोजन हम अच्छा से नहीं देंगे, ठीक है, तो हमारा सेंसेस भी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब सेंसेस कौन कौन होता है, सेंसेस जो होता है जैसे टेक्टाइल सेंसेस हो सकता है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस है, वेस्टिबुलर सेंसेस है, विजुअल सेंसेस है, ऑल्फैक्टरी सेंसेस है, स्मेल का जो सेंसेस होता है, आपका गैस्ट्रिक सेंसेस है, जैसे आप जो भी खाते पीते हैं, ठीक है, उसका सेंसेस है। तो हर से सेंसेस है हमारे बॉडी में ऑलरेडी फिट है, ठीक है, पहले से है, ठीक है। तो सारा सेंसेस को हम कैसे भोजन दें, ठीक है, कि हर सेंसेस जो होता है बेहतर परफॉर्म कर पाए, बेहतर आपको आउटपुट दे सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। उसके लिए हम सेंसरी डाइट प्लान करते हैं, ठीक है। तो सेंसरी डाइट प्लान करना तो ऐसे तो सेंसरी डाइट तो रफली सबको ही ले लेता है, सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम करता है, सेंसरी डाइट उसमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे ओटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी डाइट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। उसमें सेंसरी डाइट थोड़ा डिजाइन करना ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मदद ले सकते हैं। जैसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी है तो मेरे सेंटर पर आते हैं तो हम सेंसरी डाइट आपके बच्चे के अकॉर्डिंग एक डिजाइन करके बता सकते हैं, आपके बच्चे के लेवल देख के असेसमेंट करके, ठीक है। फिर भी आप बाहर हैं तो हम ये वीडियो जो होता है हर पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है, हर बच्चे के लिए बना रहे हैं। एक जनरल जो सेंसिटिव डाइट होता है उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग थोड़ा बहुत इस सेंसिटिव डाइट को आप प्रैक्टिस करवाते हैं तो बहुत सारा सेंसेस जो होता है स्टेबल हो सकता है, और हमारे बच्चे ओटिज्म और एडीएचडी डीले जो हो चुके हैं उनमें बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकता है। चलिए सेंसरी डाइट को थोड़ा सा और समझते हैं। सेंसरी डाइट जो होता है, आप जो भोजन है हमारे सेंसेस को आप घर पर कैसे दीजिएगा तो हमारे जो ओटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को फायदा होगा। तो आप शुरू करते हैं कैसे सेंसरी डाइट देना है, ठीक है, जो सेंसेस का भोजन है। तो सेंसेस के भोजन जो होता है आप कैसे दीजिएगा, तो आपका जो बच्चा है ओटिज्म का है, एडीएचडी का है, चाहे नॉर्मल बच्चा है, तो सबसे पहले आपका बच्चा सुबह सुबह जो बेड टाइम जब उठता है, चाहे सो रहा है, सोने के बाद से जब उठता है तो उसको कैसे स्टार्ट कीजिएगा सेंसरी डाइट, मतलब एक एक स्टेप बता रहे हैं हम, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब बच्चा सुबह उठता है
तो उसको क्या करते हैं, आप टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। चाहे टॉयलेट जा रहा है तो वो खुद से जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब उठेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको ठंडा पानी से मुंह को धोने के लिए बुझिएगा बोलिएगा। आपका नॉर्मल बच्चा है तो खुद से धो लेगा, ठीक है। डीले ऑटिज्म एडीएचडी के जो बच्चा है उनको ठंडा पानी से मुंह पर उसको पानी दे के धुलाना है, पानी से धुलाइएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो मुंह पर पानी दिए तो वो जो पानी का टच हुआ, ठीक है, तो वहां पर जो है आपका टेक्टाइल सेंस जो होता है एक्टिवेट हो गया, और टेक्टाइल सेंस जो आपका परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो टच रिसेप्टर वहां पर गया, पानी का जो छींटा मारे फेस पर, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मुंह धुला गया। और उसके बाद से उसको टॉल लेके वो मुंह को पोंछने के लिए बोलिए। अगर नहीं पोंछ रहा है तो खुद से आपने पोंछने के सिखाइए अपने बच्चे को। तो यहाँ पर जो होता है ऐसे ऐसे पोंछ रहे हैं मुंह पे, तो आपका जो होता है जो टेक्टाइल सेंस है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब टेक्टाइल सेंस को कह सकते हैं कि आप भोजन दे रहे हैं, ठीक है। टेक्टाइल सेंस का आप भोजन दे रहे हैं, क्योंकि वो टच वाला जो टच का जो प्रॉब्लम होता है बच्चे का ऑटिज्म का, वो धीरे धीरे वहां से रिड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद से बच्चा उठने के बाद से मुंह धुलाने के बाद से उसको क्या करेंगे, ब्रश कराइएगा। तो ब्रश जो होता है आप नॉर्मल ब्रश भी ले सकते हैं, वाइब्रेटर ब्रश भी लेते हैं। तो वाइब्रेशन ब्रश लेते हैं तो वाइब्रेटिंग फील होगा। तो वाइब्रेट का जो हमारे बॉडी में जो सेंस होता है, ठीक है, वो सेंस को आप धीरे धीरे एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद से बच्चा जब वो साबुन लगा के जब नहाने जा रहा है, ठीक है, जब नहाने ले जा रहे हैं तो बच्चा को खुद से बोलिए कि बाबू आप नल को ओपन करो, ठीक है, बाल्टी में पानी गिरने दो, ठीक है, बाल्टी में पानी गिरेगा, उसके बाद से मग से बच्चा नहाएगा। तो मग से जब बच्चा नहाएगा तो उसमें क्या होता है, कौन कौन सा सेंस इन्वॉल्व हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसमें जब बच्चा नहा रहा है तो मग से पानी निकाल के जब अपने हेड पर डाल रहा है, तो मग से पानी उठा के मग यहाँ हेड तक डालने तक, ठीक है, अब ये हाथ का उपयोग किया गया है। तो हाथ में क्या हो गया, हाथ का और आई का कोऑर्डिनेशन बेहतर आपका है, ठीक है, तो वो यहाँ पर डाल पाइएगा। तो इसको अगर रोज आपको सिखाते हैं यहाँ पर पानी डालना है, चाहे बच्चा आपका डालने लगेगा, तो आप वहां पर आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वहां डेवलप हो जाएगा, ठीक है, बच्चा में। और बच्चा बैलेंस करके यहाँ पर डाल रहा है पानी को उठा के सही से तरीका से, तो आपका बच्चा का क्या हो गया कि वेस्टिबुलर सेंस जो होता है, जो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी आपके बच्चे में डेवलप हो रहा है। पानी जो ऊपर से नीचे जो गिर रहा है आपके बॉडी में पूरा, वो जो होता है ठंडा पानी गिर रहा है कि गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो वो आपका जो टेक्टाइल सेंस जो होता है वहाँ एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। आप साबुन लगा रहे हैं तो साबुन लगा रहे हैं तो हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहे हैं, फाइन मोटर आपका डेवलप हो रहा है। तो फाइन मोटर जो का सेंस होता है वो आप डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, आप भोजन देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नहाने धोने के बाद से मॉर्निंग में वॉक करा रहे हैं, ठीक है, रनिंग करवा रहे हैं, चाहे पार्क में जा रहा है, ठीक है, तो पार्क में जा रहा है, रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, वहां पर भी बहुत सारा सेंस है। जैसे रनिंग कर रहा है तो आपका रिस्टोलर सेंसेस का यूज हो रहा है, प्रोप्रियोसेप्टिव का भी यूज हो रहा है। तो ये भी सेंस जो हो रहा है इसको भी सेंसिटिव डाइट मिल रहा है, ठीक है, सेंस को भोजन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से आप मॉर्निंग मॉर्निंग में घुमाने के बाद से, दौड़ने के बाद से बच्चा आ रहा है, तो आने के बाद से बच्चा को आप ब्रेकफास्ट देते हैं। तो ब्रेकफास्ट देते हैं तो जो भी भोजन आप बच्चा को देते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो जब खा रहा है तो वहां पर टेस्ट का जो सेंस होता है, ठीक है, तो टेस्ट का सेंस जो होता है डेवलप होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आप अलग अलग टाइप का उसको वेजिटेबल्स फ्रूट्स देते हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वो उसका टेक्सचर जाता है, टेक्सचर भी जाता है, और उसका जो होता है स्वाद जो होता है अलग अलग वो बच्चा को जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वो स्वाद का जो सेंस जो होता है बॉडी में वो डेवलप होगा, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से उसमें डेवलप हो रहा है वहां पर। तो गैस्ट्रेटरी सेंस जो होता है वो हमारे बच्चे में एक्टिवेट हो रहा है। स्मेल का सेंस जो होता है, भोजन का क्या स्मेल है, उसमें ऑल्फैक्टरी सेंस इन्वॉल्व हो गया। ऑल्फैक्टरी सेंस जो होता है उसका एक्टिवेट हो रहा है।
उसके बाद से बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, तो वो बटन लगा रहा है, अपने शॉर्ट का बटन खुद से लगा रहा है, चाहे आप लगा करने को सिखा रहे हैं, वहां पर फाइन मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और टेक्सचर जो होता है कपड़ा का जो पहन रहा है, उसमें आपका टेक्टाइल सेंस इन्वॉल्व हो गया, तो टेक्टाइल सेंस का भी सेंसरी डाइट मिल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद से बच्चा आपका कपड़ा पहनने के बाद से, ठीक है, स्कूल जा रहा है, चाहे आप उसको घुमाने ले जा रहे हैं तो सराउंडिंग से रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा सराउंडिंग से रिएक्ट करते करते बहुत सारा चीजों को क्या कर रहा है, सेंस उसमें स्टिमुलस मिल रहा है सेंस को, और हर सेंस जो होता है थोड़ा बहुत उसको एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद से बच्चा जो होता है आता है, दोपहर में आ गया आपके पास, चाहे आप खेलने जा रहा है, जंपिंग कर रहा है, ठीक है, सैंड से खेल रहा है, ठीक है, उससे भी टेक्टाइल सेंसेज हुआ, जंप कर रहा है तो उसको भी जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस हो गया वो डेवलप हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा एक्टिविटी सुबह से शाम तक आपका बच्चा करते हैं, और बहुत सारा सेंस जो होता है ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो वीडियो में तो बहुत सारा सेंसेस को हम एक एक करके बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जो होता है बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है। तो इस सेंस से जो हम बता रहे हैं, आप सुबह से शाम तक डेली एक्टिविटी जो करा रहे हैं अपने बच्चे को, जो कराना चाहिए हर बच्चा को, नॉर्मल बच्चा हो चाहे एडीएचडी है चाहे ऑटिज्म है, सारा बच्चा को कराया जाता है। तो सारा बच्चा को जो होता है कुछ ना सारा सेंस जो होता है धीरे धीरे डेवलप होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपने अपने बच्चे को सेंसरी डाइट दे दिए। ठीक है। तो एक प्रकार के सेंसेस का इम्प्रूव करने के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है छोटे बच्चे के। तो छोटे बच्चे को जैसे टॉय से खेलने के सिखा रहे हैं, ठीक है, ये भी सेंसरी डाइट में इंक्लूड होता है। ठीक है। आप थेरेपी दे रहे हैं, वो वहां पर तो सेंसरी डाइट मिल ही रहा है एक बेहतर हर सेंसेस के लिए। ठीक है। तो आप घर पर कैसे प्रैक्टिस कराएं उसका रफली आइडिया दिए हैं आपको हम, कि आप घर पर कैसे सुबह से शाम तक अपने बच्चे में इंगेज करा के, बच्चे को इंगेज करके कैसे सेंसरी डाइट दे सकते हैं। ठीक है। और और भी तरीका होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी का एक अवे होता है, जो इस वीडियो में हम पूरा तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले सेंस या अगले प्रॉब्लम, चाहे इसी जो सेंसरी डाइट का अगला पार्ट जो है हम आपको बना के सेंड कर देंगे। और इस वीडियो में जो आपको समझ में आया, ठीक है, और आपको कोई डाउट हो रहा है सेंसरी डाइट के रिलेटेड, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं, और हमसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ अगर आप और अच्छा से समझना है तो मेरे सेंटर पर भी आ सकते हैं, विजयनगर पटना में है। अच्छा से आके आप अपने बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सेंसरी डाइट से है, चाहे ओटिज्म से है, चाहे स्पीच डिले से, कुछ भी हो वो अच्छा से हम बात कर लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेंसरी डाइट थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किए, कुछ पेरेंट्स को थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा सेंसरी डाइट क्या होता है। ठीक है। और इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही है। अगला वीडियो में अगला कोई सेंस या अगला कोई प्रॉब्लम के बारे में हम लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, अगला दिन अगला वीडियो के साथ आएंगे। नमस्कार।